नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी? आशा है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे। साथियों, आपको पता है कि राजस्थान में जो आरएस के बाद में सबसे बड़ी जो सेवा है वो है एसआई की, सब इंस्पेक्टर की, थानेदार की, दरोगा की। और आपको पता है कि कल एसआई का रिजल्ट भी आया था जो 2021 की भर्ती थी। और उसके बाद लगातार आपके आसपास में कई भाइयों का, बहनों का, कई गुरुजनों का, कई विद्यार्थियों का एसआई में सिलेक्शन हुआ। उस सिलेक्शन होने के बाद में आप में भी मोटिवेशन आया होगा, आप में भी उत्साह आया होगा कि हम भी अपने कंधों पे सितारा सजाए, हम भी किसी थाने के मालिक बने, हम भी जनता की सेवा करें। तो आपके उसके बाद में लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें भी अगली भर्ती की एसआई की तैयारी करनी है, हमें पूरी रणनीति बता दीजिए कि कौन कौन सा यात्रा से हमें गुजरना पड़ेगा, हमारा मार्ग क्या होगा मंजिल को पाने का। क्योंकि यदि अपन अपने कंधे पे 2 सितारे सजाना चाहते हैं तो वो बच्चों का खेल तो नहीं है साथियों। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से ज़्यादा इतनी बड़ी भर्ती है कि इसके लिए आपको सही गाइडनेस की, प्रॉपर गाइडनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी साथियों। इसी के लिए हाजिर है साथियों। उससे पहले मैं बता देता हूं कि यदि आप एसआई की अगली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस YouTube चैनल से जरूर जुड़ना, क्योंकि इसमें आपके लिए जो पाठ्य सामग्री है, जो ऑफलाइन के जो नोट्स वगैरह है या PDF पैनल वगैरह, सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे और एसआई और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का संबंधित सारे के सारे विषय पे अध्ययन सामग्री आपको मिल जाएगी। ठीक है, एसआई की बात करते हैं साथियों, भर्ती 2021 की। ठीक है, 2021 में जब पेपर हुआ था तो उसकी कट ऑफ क्या रही थी, पहले मैं आपके पेपर पे डिस्कस कर लेता हूं कि इसका पेपर क्या आता है। ठीक है, एसआई का एग्जाम साथियों, एसआई में 2 एग्जाम होते हैं, यानी एक ही दिन आपका एग्जाम होगा। एक दोपहर पहले एग्जाम होगा और एक दोपहर के बाद में, बीच में आधे 1 घंटे का गैप आता है साथियों। ठीक है, कुल मिला के जो पेपर होता है एसआई का वो 400 अंकों का होता है साथियों। कितने अंकों का होता है? 400 अंकों का होता है साथियों। लेकिन जो प्रश्नों की संख्या है वो 200 ही रहती है। लेकिन जो प्रश्नों की संख्या होती है साथियों वो 200 ही होती है। यानी जो एक प्रश्न है वो कितने अंकों के लिए होता है? तो एक प्रश्न है जो 2 अंकों के लिए होता है। कुल मिला के 400 अंकों का पेपर होता है। उसमें हिंदी का एसआई में, यदि आपका सपना है थानेदार बनने का, तो आपकी हिंदी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए साथियों। जो हमारी मातृभाषा है वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अहम रोल, जो 50% रोल है वो एसआई में हिंदी का होता है साथियों। यानी जो 200 प्रश्न आते हैं उसमें से 50% यानी 200 अंकों का केवल हिंदी आती है साथ। फर्स्ट पेपर जो दोपहर से पहले आपका होगा वो केवल हिंदी का होगा, उसमें 100 प्रश्न होंगे और 200 अंक होंगे साथियों एसआई में। ठीक है, बात करते हैं एसआई में अपन 100 प्रश्नों में से कितने अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि आपको पता है साथियों कि एसआई एक ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है जो हिंदी है, उसमें व्याकरण से संबंधित चीजें आती है। यदि हिंदी में आपकी पकड़ हो गई तो आप 100 में से 100% सही कर सकते हैं। बाकी जीके में कोई भी ऐसा, यदि जीके का कोई टीचर भी है तो वो दावा नहीं कर सकता कि पूरे में से पूरे नंबर लेके आएगा। लेकिन जिन सब्जेक्ट में ग्रामर होती है, जिस सब्जेक्ट में व्याकरण होती है, उनमें पूरे से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। यानी 100 प्रश्नों में से यदि आपकी अच्छी तैयारी है, इसमें 100 प्रश्नों में साथियों 10% जो है वो प्रशासनिक शब्दावली के आते हैं। ठीक है, प्रशासनिक शब्दावली के आते हैं। बाकी 90% हिंदी के आते हैं। उसमें यदि आपकी अच्छी पकड़ है तो 90 में से कम आपके 80% ठीक होना अनिवार्य है। क्योंकि आपको जितना स्कोर करना है वो आपको हिंदी के पेपर में ही करना है, क्योंकि जीके के पेपर में आप स्कोर अच्छा कर पाए या नहीं कर पाए, आपके पढ़े हुए क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, इसका कोई पता नहीं है साथियों। बात करते हैं साथियों सेकंड पेपर की। ठीक है, जो जीके का और जीएस का जो सेकंड पेपर होता है वो कितना होता है, तो वो भी साथियों ध्यान से सुनना, 100 प्रश्नों के लिए होता है साथियों। ठीक है, और 200 अंकों के लिए होता है। अब सेकंड पेपर जो जीके का होता है उसमें क्या, कौन सी सब्जेक्ट का महत्व रहता है, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो पहले बात है कि राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, भूगोल जो राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजनीति विज्ञान यानी जो राजस्थान की पॉलिटी है, और अर्थशास्त्र साथियों। यदि आप एसआई में
बात करते हो कि हिंदी के बाद में कौन सी सब्जेक्ट सर महत्व रखती है, तो अर्थशास्त्र आपके अंगुलियों पे होना बहुत ज़्यादा जरूरी है साथियों। इसमें अर्थशास्त्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। सेकंड पेपर में कम से कम 20 क्वेश्चन अर्थशास्त्र के आते हैं और सामान्य जो बच्चा होता है उसके दिमाग के ऊपर से जाते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी अच्छी तैयारी करना। भारत का इतिहास आता है, भारत की भूगोल आती है और राजनीतिक विज्ञान और विश्व की भूगोल आती है। इसके साथ आपके मैथ के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको मैथ अच्छी नहीं है, आपकी मैथ बढ़िया नहीं है, क्योंकि मेरी भी अच्छी नहीं थी, फिर भी हमने एसआई का पेपर क्लियर किया था, तो उतना रोल नहीं है। लेकिन इसके मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, और 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। उसके साथ ही कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। और महिला और बाल अपराध जो की बार नया जुड़ा था एसआई की भर्ती में और पुलिस कांस्टेबल दोनों की भर्ती में, तो महिला और बाल अपराध के क्वेश्चन भी आते हैं। इनमें सर बात करते हैं कि अच्छी सब्जेक्ट और अच्छा वेटेज किसका है, तो एक तो हिंदी का ही ये 50% वेटेज। उसके बाद में अर्थशास्त्र का अच्छा खासा वेटेज आता है। उसके बाद में विश्व ज्योग्राफी, आपके विश्व ज्योग्राफी तो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कहीं भाटा भी पड़ा है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से देश में पड़ा है, ठीक है। प्रत्येक झील, प्रत्येक पर्वत, प्रत्येक मरुस्थल, प्रत्येक समुद्री मार्ग, सब के सब आपके रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। एसआई साथियों जो दूसरे एग्जाम से अलग है वो किस बात में है, क्योंकि आपको दूसरे एग्जाम का कोई अता पता नहीं होता साथियों कि कहाँ से प्रश्न पूछेंगे। लेकिन एसआई में आपके जो सिलेबस होगा, जो एसआई की विज्ञप्ति होगी, उसमें फिक्स लिखा होगा कि यदि हम अटलांटिक महासागर से क्वेश्चन पूछेंगे तो उससे ही पूछेंगे, वो हिंद महासागर में नहीं जाएंगे। जैसा पुलिस कांस्टेबल में होता है कि कुछ भी पूछ लेते हैं, स्टार प्लस पे कौन सा नाटक आता है, फलाने का बाप क्या करता था, दादा क्या करता था, तो ऐसे बिल्कुल कचरा काटने वाली बात है नहीं। इसमें बिल्कुल साफ और सुथरा सब्जेक्ट है। यदि मेरी मानो तो राजस्थान में यदि कोई भी कंपटीशन फाइट करना आसान है ना, तो एसआई से अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं है भाई, क्योंकि बाकी के सब्जेक्टों का कोई पता नहीं है, बाकी का जो कोर्स होता है उसका कोई पता नहीं है। पुलिस कांस्टेबल का कोर्स उठा लो, वो गारंटी नहीं देते कि कहाँ से पर्सन लेंगे हम। दूसरे जो वनपाल वन रक्षक के होते हैं उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन उठेंगे, लेकिन इसमें अगला एग्जामिनर गारंटी देता है कि मैं इसमें से क्वेश्चन पूछूंगा, आप में जितनी औकात हो उतनी पढ़ लेना, ठीक है। बात करते हैं साथियों आगे फिजिकल की, ठीक है, कि आपकी जो शारीरिक क्षमताएं हैं उसमें कौन कौन सी बातें होती है। सामान्य वर्ग की बात करते हैं, जो जनरल वर्ग है उसके पुरुष की जो हाइट है साथियों, जो ऊंचाई है, हाइट आपकी इंटरव्यू के बाद होती है साथियों। यानी पहले आपका पेपर होगा, पेपर के बाद में जो फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद में जब फाइनल मेरिट बनेगी तब आपके शारीरिक तौर पे हाइट, वजन और आपका जो कलर विजन है कि नहीं है, आंखों की क्षमता है कि नहीं है, वो आपका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद होता है। इसमें भी आपको बार कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल में होता है। एकमात्र एसआई की भर्ती है जिसका हॉस्पिटल वाले जो आपका कोई प्रॉपर हॉस्पिटल बता देंगे, वहीं से आपको अपना जो नाप जोक है वो करवा के आना है, ठीक है। सामान्य पुरुष के लिए हाइट कितनी जरूरी है, तो 168 सेमी साथियों, आपकी हाइट 168 सेमी होनी जरूरी है एसआई में, ठीक है। महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 152 सेमी हाइट होनी चाहिए महिलाओं की, ठीक है। शेर या जो टीएसपी के अपने भाई बहन है उसमें पुरुष की हाइट है वो 160 सेमी चाहिए साथियों, और महिलाओं की 145 सेमी चाहिए। सीने की बात करते हैं कि एसआई में जो सीना कितना चाहिए, तो एसआई में उतना ही सीना चाहिए जितना पुलिस कांस्टेबल में चाहिए। 81 आपका बिना फुलाए हुए जो सीना होता है, यानी सामान्य जब कैंडिडेट खड़ा रहता है तो उसका जब सीना नापते हैं तो 81 सेमी होना जरूरी है साथियों, ठीक है। और फुलाव के साथ 5 सेमी आपका फुलाव चाहिए, तो 86 होगा। 86 से ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। वजन की बात करते हैं कि वजन कितना चाहिए, तो महिलाओं के लिए पाबंदी है भाई, महिलाओं के 47.5 किलो की, ठीक है। जो महिला अभ्यर्थी है वो 47.5 किलो की होनी जरूरी है, ठीक है। तो वजन बढ़ा लेना यदि आपका थानेदार बनने का मन है तो। बाकी पुरुष के लिए कोई निर्धारित नहीं है। यदि आप 100 किलो के हो और आप यदि परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हो और फिजिकल उत्तीर्ण कर लेते हो तो आपको थानेदार बना देंगे, ठीक है ना। बात करते हैं साथियों इंटरव्यू की, ठीक है। इंटरव्यू कितने का होता है, तो जो साक्षरता परीक्षा होती है वो आपके 50 अंकों की होती है, ठीक है। इंटरव्यू में 50 अंकों में से मेरिट बनती है, ठीक है। 50 में से 18
अंक विभाग को देना अनिवार्य है, ठीक है। जो 18 अंक होते हैं वो विभाग को देनी अनिवार्य है। और यदि 18 से के बाद आपके 27 से 28 ठीक है, 27 से 28 नंबर भी आपको बोर्ड से मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ऊपर हाईएस्ट जो है 30 अंकों तक जो बोर्ड है वो देता है अपन को, ठीक है। 50 में से 30 अंकों से ज्यादा लगभग किसी को नहीं देता, बहुत कम लोगों को देता है। अपन अब बात कर लेते हैं कि 2021 वाली जो एसआई की भर्ती थी उसमें पेपर की कट ऑफ कितनी रही थी और फिजिकल कट ऑफ कितनी रही थी, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं साथियों। 400 अंकों का पेपर हुआ था और इसमें जो बाद में फिजिकल के लिए अपन को बुलाया गया था, क्योंकि आपको पता है कि 859 पोस्टें थी अब की बार 2021 में कितनी पोस्टें थी, तो 859 पदों पे ये भर्ती हुई थी 2021 की एसआई की, ठीक है, 859 पद। लेकिन आपको पता है कि फिजिकल के लिए कितने गुणे को बुलाते हैं, तो 18 गुणा बुलाते हैं भाई। 859 का 18 गुणा करें तो लगभग 20,000 के लगभग विद्यार्थी होते हैं। 20,000 विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए विभाग ने बोला था, ठीक है। और उसकी कट ऑफ कितनी रही थी, तो जनरल की बात करते हैं, सामान्य वर्ग में जो पुरुष वर्ग है उसकी कट ऑफ रही थी 233.29, ठीक है। यानी कोई सामान्य वर्ग का पुरुष है और 400 में से 233, मान के चलिए कितना कम आंकड़ा है ये, कि आप 400 में से यदि 233 नंबर भी प्राप्त करते हैं तो आपको विभाग जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए उत्तीर्ण कर देता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो बराबरी रही थी 233.29, एससी की बात करते हैं 216 और एसटी की 207 रही थी, ओबीसी की 233 रही थी, यानी जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तो लगभग बराबरी रही थी, और एमबीसी की भी 233 रही थी, ठीक है। ये नॉन टीएसपी की है। बात करते हैं फीमेल की, जो जनरल वर्ग की फीमेल महिलाएं यानी लड़कियों के लिए यदि कोई 400 में से 205 नंबर भी लेके आई है तो उसे भी शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया गया है साथियों एसआई ने, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में भी 205 रही थी। ईडब्ल्यूएस की गर्ल्स जो 2021 भर्ती में 400 में से 205 नंबर प्राप्त किया था उसने फिजिकल किया था, ठीक है। एससी और एसटी में 185 और 187 की रही थी, ठीक है। ये तो है कट ऑफ। यानी पर फिर फिजिकल के बाद साथियों, जो फिजिकल के बाद है ना, फिजिकल के बाद की जो कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी, यानी फिजिकल आपको पता है 50 नंबर का होता है, ठीक है। फिजिकल 50 नंबर का होता है साथियों एसआई में, ठीक है। फिजिकल में क्या क्या होता है, 100 अंकों का फिजिकल होता है। पुरुष वर्ग के लिए क्या क्या होता है, तो दौड़ होती है साथियों पुरुष वर्ग के लिए 100 मीटर की, ठीक है। 100 मीटर ही दौड़ना है भाई, ज्यादा नहीं दौड़ना, क्योंकि मैंने भी की थी 2021 में ये दौड़ भर्ती में। तो 100 मीटर में तो ऐसा है कि अपन दौड़ते हैं जितना अपना में दम होता है, जितना अपन फास्ट दौड़ सकते हैं उतना दौड़ना है, क्योंकि 14, 15 और 16 सेकंड में ये दौड़ आयोजित होती है। यदि आप 14 सेकंड में 100 मीटर दौड़ते हैं तो आपको 40 नंबर मिलते हैं, और 15 सेकंड में दौड़ते हैं तो 25 नंबर मिलते हैं, और 16 सेकंड में आप दौड़ते हैं तो 15 अंक आपको मिलते हैं, ठीक है। चिनअप होती है साथियों, आपको पता है चिनअप करते हैं आर्मी वाले बच्चों को, आपने देखा होगा कि ऊपर किसी लकड़ी के लटक के जो चिनअप निकालते हैं उसे चिनअप कहते हैं। लेकिन एसआई में थोड़ा फर्क है साथियों। यदि आपने देखा होगा कि दूसरी भर्तियों में जो चिनअप निकालते हैं ऐसे बाहर हाथ रखते हैं, लेकिन इसमें चिनअप जो है अंदर वाली होती है, तो वो थोड़ी हार्ड पड़ती है। यदि आप चिनअप 5, 6 और 7 होती है इसमें, यदि कोई पुरुष 5 चिनअप लगाता है तो उसे 10 नंबर मिलते हैं, और 6 चिनअप लगाता है तो 20 नंबर मिलते हैं, और 7 चिनअप लगाता है तो 30 अंक मिलते हैं साथियों। बात करते हैं लॉन्ग जंप, जो सबसे हार्ड स्टेप है एसआई में, ठीक है। लॉन्ग जंप करना, बहुत सारे कैंडिडेट लॉन्ग जंप में बाहर होते हैं एसआई में, सब इंस्पेक्टर में, ठीक है। एसआई में यदि लॉन्ग जंप की बात करें तो 13, 14 और 15 फीट लॉन्ग जंप होता है। यदि आप 13 फीट लॉन्ग जंप करते हैं तो आपको 10 अंक मिलते हैं, और 14 फीट आप लॉन्ग जंप करते हैं तो 20 अंक मिलते हैं, 15 फीट आप लॉन्ग जंप करते हैं तो 30 अंक आपको मिलते हैं, ठीक है। बात करते हैं लड़कियों की, जो महिला वर्ग है उसकी, तो महिला वर्ग की भी जो दौड़ है वो 100 मीटर की दौड़ होती है। यदि आप 17 सेकंड में दौड़ करते हैं 100 मीटर तो आपको 40
अंक मिलते हैं, 18 सेकंड में करते हैं तो 25 अंक मिलते हैं, और 19 सेकंड में करते हैं तो 15 अंक मिलते हैं। लेकिन जो लड़कियां हैं उनके चिनअप की जगह गोला फेंक होता है साथियों, जो शॉर्ट पुट होता है वो होता है। यदि आप 16 फीट गोला फेंकते हैं तो आपको 30 नंबर मिलते हैं, 15 के लिए 20 नंबर मिलते हैं, और 14 फीट फेंकते हैं तो 10 नंबर मिलते हैं आपको। ठीक है, बात करते हैं साथियों लॉन्ग जंप की। जो लॉन्ग जंप होता है लड़कियों के, वो 8, 9 और 10 फीट का होता है। यदि आप 8 फीट कूदते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, तो आपको 10 नंबर मिलते हैं। 9 फीट कूदते हैं तो आपको 20 अंक मिलते हैं, और 10 फीट के लिए 30 अंक मिलते हैं। इसमें ये शर्त है साथियों कि आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा के जो अंक है, जो 100 अंक ये होते हैं, ये आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। यानी जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है, जिसके आधार पे आपका सिलेक्शन होता है, वो केवल इंटरव्यू के आधार पे और जो आप पेपर में नंबर प्राप्त करते हैं उसके आधार पे होता है। शारीरिक दक्षता के जो 100 नंबर है वो आपके केवल इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए। ठीक है, इन 3 स्टेप होते हैं, यानी 3 जो दौड़, चिनअप और लॉन्ग जंप। लड़कियों के लिए दौड़, गोला फेंक और लॉन्ग जंप, ये 3 एक्टिविटी जो होती है शारीरिक दक्षता परीक्षा में, उनमें से आपको 2 पास करना अनिवार्य है। यानी यदि आपसे लॉन्ग जंप नहीं होता तो आप चिनअप और दौड़ कर लीजिए, यदि आपसे दौड़ नहीं होती तो चिनअप और लॉन्ग जंप कर लीजिए, और यदि चिनअप नहीं होती तो दौड़ और लॉन्ग जंप। और इन तीनों में से यदि आप कोई सी भी एक्टिविटी कर लेते हैं, दो करना अनिवार्य है। यदि एक नहीं होती तो भी आपको फेल नहीं करते। लेकिन मेरी मानो तो 100 में से 100 अंक यदि आपके फिजिकल में आएंगे तभी आपको, पेपर में कम नंबर है तो भी आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल जाएगा। और आरपीसी का इंटरव्यू देना कितना बड़ी बात है साथियों। ठीक है, एसआई के बारे में जितनी स्टेप होते हैं, जितनी चीज़ें होती है, वो सारी मैंने आपको बता दी है। बाकी आपके भी मन में कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, आपको ज़रूर बताएंगे साथियों। दूसरी बात ये है कि एसआई की भर्ती कब आ रही है, और आपका बार बार क्वेश्चन आ रहे थे, तो एसआई की भर्ती 1000 पोस्टों पे साथियों बहुत जल्द आएगी। ठीक है, और जो लड़कियां हैं, जो बहनें हैं, जो तैयारी कर रही है, उनके लिए तो 1000 पोस्टों पे एएसआई की भर्ती आई हुई है। ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई हुई है, और केवल महिलाओं के लिए बड़ी बात तो ये है। और पूरे राजस्थान में 1000 पोस्टें बहुत बड़ी बात होती है। यदि लड़कों की एएसआई की पोस्ट आती तो मैं तो सब कुछ छोड़ के इसमें लग जाता। ठीक है, लेकिन हमारे लिए भी एएसआई की पोस्ट आ रही है। लड़कियों को ज़रूर एएसआई की भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। सेम सिलेबस है एएसआई का, दोनों भर्तियों में आप एलिजिबल हो तो अच्छा मौका है आपके सामने एएसआई की भर्ती की तैयारी करने का, एएसआई की भर्ती की तैयारी करने का। लेकिन चीज़ और एक दिमाग में हमेशा एक चीज़ रखना साथियों कि एएसआई बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है। तो इसकी तैयारी करना किसी भी प्रकार से बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए आपको दिन रात तपना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहना, हम ज़रूर आपको इससे जो इसका कंटेंट है वो उपलब्ध कराएंगे। हमारी टीम आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमेशा लगी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।